कक्षा 5 पाठ 5 घमंड। बच्चों, यह कहानी का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम ये पढ़ चुके थे कि सीप वाला कीड़ा जो है वो बहुत घमंडी था और उसे समुद्र की सतह पर रहना पसंद था। लेकिन एक दिन समुद्र की लहरें उसे समुद्र की तह पर छोड़ देती हैं और उसे समुद्र में नहीं ले जाती हैं, जिससे उसे क्रोध भी आता है, किंतु वह कुछ कर नहीं सकता था। अब सीप की बेबसी जो है वो कौवा बहुत देर से देख रहा था। अब कौवे और सीप वाले कीड़े की बातचीत क्या होती है उसको हम आगे पढ़ेंगे। मैं तुम्हारी तरह बेकार हूँ क्या? जाओ, मैं नहीं आता। सीप वाला कीड़ा बोलता है कौवे से कि मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूँ। बेकार मतलब बिना काम का, जिसे कोई काम नहीं है। जाओ, मैं नहीं आता। कौवा जो है वो बार बार सीप वाले कीड़े को बोल रहा था बाहर आने के लिए, इसलिए सीप वाला कीड़ा जो है वह जवाब देता है, मैं इस समय एक मोती बनाने में जुटा हूँ। तुम जैसे काले कलूटे जानवर से बातें करना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। और वह सीप के अंदर ही रहकर कौवे को ये एहसास दिलाता है कि वह बहुत कीमती, बहुत जरूरी काम कर रहा है, इसलिए वह बाहर नहीं आ सकता। कीड़े ने गर्व भरी आवाज में उत्तर दिया, ओहो, यह नखरे। कौवा बोलता है सीप वाले कीड़े से। ओहो, यह नखरे। कौवा हंसा, अरे भाई, मैं तुमसे समुद्र की तह के बारे में पूछना चाहता हूँ और अपनी आजाद दुनिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कौवा उसे अपनी बातों में लाकर उससे बोलता है कि वह समुद्र की तह के बारे में कुछ जानना चाहता है। अब कीड़ा जो है वो बोलता है, क्यों? इसीलिए कि मुझे साइंस में दिलचस्पी है। कौवा बताता है कि उसका इंटरेस्ट जो है, उसका दिलचस्पी जो है वो साइंस में है। यूनिवर्सिटी की छत पर मेरा घोंसला है। क्योंकि मैं साइंस के प्रोफेसर का लेक्चर सुनता रहता हूँ, इसलिए मुझे साइंस अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समुद्र के बारे में बताओ कि वहाँ क्या होता है। क्या वहाँ फाख्ता और चिड़िया के अंडे भी होते हैं? बच्चों, फाख्ता मतलब होता है पंडुक, एक पक्षी का नाम है। अब कौवा जो है वो सीप वाले कीड़े से पूछता है कि वहाँ क्या चिड़िया और फाख्ता के अंडे भी हैं, यानी उसे परेशान करता है। क्या बकवास कर रहे हो? कीड़े ने झल्ला कर उत्तर दिया, कहीं समुद्र में चिड़िया और फाख्ता होती है? यही तो तुमसे मालूम करना चाहता हूँ। कौन बोलता है? कौवा बोलता है। अब कीड़ा क्या जवाब देता है? बेकार के सवाल मत करो। घमंडी कीड़े ने अकड़कर जवाब दिया, समुद्र में मेरे ही जैसे लाखों और करोड़ों सीपियां बिखरी हुई हैं, मगर मैं उन सबसे महान हूँ, इसलिए कम दर्जे की सीपियों से बात नहीं करता। वहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, अद्भुत पौधे हैं और बस। हाँ, मगर तुम जैसे बेवकूफ और मूर्ख जानवर बिल्कुल नहीं हैं। अब सीप वाला कीड़ा जो है वो अपना महत्व बताते हुए कौवे को कहता है कि समुद्र के अंदर भी वो किसी से बात नहीं करता है और समुद्र के अंदर भी वो अपना काम करते रहता है, मगर किसी से बात नहीं करता है। मैं मूर्ख कहने का बुरा नहीं मानता। कौन बोलता है? कौवा बोलता है कि मैं मूर्ख कहने का बुरा नहीं मानता। वैसे मैं मूर्ख नहीं हूँ। मूर्ख मतलब जिसे कुछ भी नहीं आता, जो बेवकूफों जैसी बातें करता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। मैं तो कौवा हूँ, सयाना कौवा, कोए ने हंसकर कहा। मगर तुम इस कोठरी में बंद रहकर क्या कथा बाँच रहे हो? यार, कृपया बाहर आओ। कौवा जो है वो सीप वाले कीड़े को बोलता है कि अंदर बैठ कर मत मुझे बताओ कि समुद्र के अंदर क्या है या तुम क्या कर रहे हो, बाहर आके बताओ। यार, कीड़े ने नफरत से कहा। अब कीड़ा को
बहुत गुस्सा आ रहा था और वो नफरत से कौवे से बात करता है। यार, कीड़े ने नफरत से कहा। यह यार क्या होता है? तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है। यार कौन बोलता है? कौवा बोलता है। ठीक है। तो कीड़े ने नफरत से कहा। अब कीड़ा जो है वो उससे नफरत से कहता है, उससे घृणा से कहता है कि तुमको कैसे, जो महत्वपूर्ण लोग हैं उससे कैसे बात करनी चाहिए, इसकी भी तमीज नहीं है। और तुम तो यूं बातें कर रहे हो जैसे तुम ही समुद्र के राजा हो। अब कौवा बोलता है कि तुम तो इतना घमंड में बात कर रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो जैसे पूरा समुद्र का राजा खुद ही है। बेशक, मैं मोती बनाता हूँ और समुद्र मेरी ही वजह से मशहूर है, कीड़े ने उत्तर दिया। अब कीड़ा जो है वो इतना घमंड में बोलता है कि समुद्र किस लिए मशहूर है, यानी समुद्र का जो भी नाम है वो उसकी बस वजह से ही है, क्योंकि उसमें समुद्र में मोती पाया जाता है। फिर तो मैं तुम्हें जरूर देखूंगा। अब कौवा जो है वो जिद पकड़ लेता है कि जब तुम्हारी वजह से समुद्र जो है वो मशहूर है तो मैं तुम्हें जरूर देखूंगा। कौवे ने कहा लगाया, ऐसी अद्भुत चीज तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मुझे चीज कहते हो? मैं मोती बनाने वाला कीड़ा हूँ। सीप का कीड़ा। वही सही, मगर हे महाराज, बाहर तो आइए, दर्शन तो दीजिए। कौवे ने मजाक उड़ाया। अब कौवा जो है वो सीप वाले कीड़े का मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि महाराज, मतलब जो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि महाराज मतलब पूरी प्रजा का जो राजा होता है। और वो क्या बोला, वो सीप वाला कीड़ा बोलता है कि मैं, मेरी वजह से समुद्र मशहूर है, यानी वो महान है, बहुत महान है, इसलिए उसे महाराज कहकर संबोधित करता है और कहता है कि बाहर आके दर्शन दीजिए। नहीं नहीं नहीं, दरवाजा नहीं खुल सकता, मैं मोती बनाने में जुटा हूँ। मोती फिर बना लेना। सीप वाला कीड़ा बोलता है कि दरवाजा नहीं खुल सकता है क्योंकि वह मोती बना रहा है। मोती फिर बना लेना, दरवाजा तो खोलो। मैं मामूली सा गरीब कौवा तुम जैसे कीमती मोती बनाने वाले कीड़े वाले बड़े कीड़े को देखना चाहता हूँ। मैं मोती भी देखूंगा, मैंने आज तक मोती नहीं देखा। अब कौवा जो है वो जिद करने लगता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हें भी देखूंगा क्योंकि तुम इतनी कीमती हो, और तुम्हारी मोती को भी देखूंगा कि वह कितना कीमती है।